अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। लास्ट टाइम हमने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? सर 4.10 का ए और बी पार्ट किया था। ठीक है। अकाउंट्स की क्लास में क्या इतनी ही स्ट्रेंथ थी जो अभी आ रही है? नहीं सर, ज्यादा थे। ठीक है। कुलसुम मिजाज से इसके बी समझ में नहीं आया। ठीक है, कुलसुम मिजाज बी वाला सॉल्व कर लेते हैं। सर करवाया था आपने, क्लास ही वक्त थी। शी सेज के उसको समझ में नहीं आया। 4.10 की बी पार्ट की बात करिए ना कुलसुम मिजाज। कुलसुम मिजाज 4.10 का बी पार्ट की बात करिए आप। फोर पॉइंट वन का बी पार्ट। ओके बेटा, 4.11 का बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। जिनको समझ में नहीं आया वो चेक कर ले। 4.11 का बी पार्ट बेटा। फोर पॉइंट वन का बी पार्ट बेटा, सबसे पहले तो इसका डाटा बनाएंगे हम। इसमें डाटा बोल रहा है, देखते हैं जरा। कुलसुम मिजाज सुन रही हो ना बेटा? कुलसुम आवाज आ रही है? ठीक है। इसका डाटा सबसे पहले बनाया जाएगा। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में बी पार्ट में द मीन ऑफ डाटा ऑफ 25 वैल्यूज। बेटा वो बोल रहा है कि 25 वैल्यूज का मीन जो है, पहले n लिख देते हैं। n है हमारे पास 25 वैल्यूज, और कह रहा है कि 25 वैल्यूज का जो मीन आया है वो है 58 बेटा। ठीक है, ये डाटा बनाया गया। उसके बाद वो कंडीशन बताएगा। बाकी बाकी लोगों ने भी ज्वाइन किया। लेट्स सी कि उनमें से किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। बेटा ये 4.11 का बी पार्ट सॉल्व किया जा रहा है जो कल आप लोगों को दिया गया था। आप में से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो उसको देख लीजिए। सबसे पहले डाटा बनाया गया, 25 वैल्यूज हैं, और उसके बाद मीन आपका 58 है बेटा। उसके बाद कंडीशन की तरफ आते। कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है एट द टाइम ऑफ चेकिंग इट वाज फाउंड दैट अ वैल्यू 35 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 53। जब हमने चेक किया बकौल उनके, वो कह रहे हैं कि हमने जब चेक किया तो पता चला कि ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो थी 35, रॉन्गली एंटर डाल दी, यानी कि गलती से डाल दी 53। ठीक है बेटा। तो वो बोल रहे हैं कि आपको करेक्ट वैल्यू का मीन निकालना है। नहीं बेटा, ए पार्ट नहीं करवा रहे। ए पार्ट में किसी को कंफ्यूजन नहीं, ए पार्ट में होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पीछे वाले से रिलेटेड है। ये बी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट आया है तो इसलिए मैंने आपको करवा रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप वन की हेडिंग डालनी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसमें आपने टोटल वैल्यू निकालनी होती है। टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? एन मल्टीप्लाई बाय मीन। एन आपके पास है 25, इसको मीन से मल्टीप्लाई करेंगे 58 से, तो टोटल वैल्यू क्या आई है बेटा? कोई मिसबा आप बता दो टोटल वैल्यू क्या आई है 25 को 58 से जब मल्टीप्लाई किया। सर एक मिनट, कैलकुलेटर खोलो। 1450। 1450। जी सर। ठीक हो गया। टोटल वैल्यू आपके पास आ गई 1450। अब नेक्स्ट स्टेप में जगह कम है तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर दे रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट स्टेप में जो टोटल वैल्यू आई है इसमें आपने ओरिजिनल वैल्यू ऐड कर देनी है, जो गलती से ऐड कर दी गई थी उसको निकाल देना है।
तो टोटल वैल्यू आपके पास है 1450। इसमें ओरिजिनल वैल्यू जो सही वाली वैल्यू है वो आपने ऐड कर देना है 35, यानी कि डाल देना है उसमें, और जो गलती से डाल दी गई थी वो आपने निकाल देनी है। गलती से जो डाली गई थी वो 53 थी। 1450 में 35 ऐड करके फिर 53 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कीजिएगा जरा क्या आंसर आया है जिसके पास कैलकुलेटर है। 1485 में से 53 माइनस 1432। 1432, हम्म। ये आपके पास आया न्यू टोटल वैल्यू। ठीक है बेटा, न्यू टोटल वैल्यू को आप डिवाइड कर दोगे 25 से। इसको जब आप डिवाइड करोगे 25 से तो आपके पास न्यू मीन आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है डिवाइड करने के बाद? 57.28। ये आपका आंसर हो गया। इसमें किसको कंफ्यूजन है, क्वेश्चन करें। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मोहम्मद हसन आप सेकेंड ईयर के ही हो? मोहम्मद हसन आपको आवाज आ रही है बेटा? मोहम्मद हसन आपको आवाज आ रही है? आलियान दोबारा समझा देता हूँ एक और दफ़ा। डाटा सबसे पहले बनाया जाएगा। डाटा में आपके पास जितनी टोटल वैल्यू है आपने लिख देनी n इज इक्वल्स टू 25 वैल्यूज। ठीक है, और उनका मीन जो आया हुआ है वो है 58। अब कंडीशन उसने ये लगा दी है, कंडीशन उसने ये लगाई है कि ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो थी 35, लेकिन जो डाटा एंट्री करने वाला था उसने 53 डाल दिया है। तो ये कंडीशन जो लगाई है इसको सही करके आपने सही मीन निकालना है। उसके लिए सबसे पहले स्टेप में आप निकालोगे टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कल की तरीके से आपने निकाला n मल्टीप्लाई बाय मीन। यहाँ पर n 25 था, 25 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 1450। 1450 ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई। 1450 के बाद जो सही वैल्यू है उसको आप ऐड कर देंगे। सही वैल्यू थी 35, ये आपने ऐड कर दिया 35। जो रॉन्गली एंटर्ड हुई थी, गलती से ऐड हुई थी, उसको आपने माइनस कर देना है। 1450 में 35 ऐड किया, आंसर जो आया उसमें से 53 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 1432। 1432 को 25 से डिवाइड कर दें क्योंकि n हमारे पास 25 है। 25 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास नया मीन आ गया 57.28। ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। क्लियर आउट है बेटा सबको? जी सर। ठीक है, नए टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। नए टॉपिक का जो नाम है वो है कंबाइन मीन। उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा अपने पास बेटा। सर बाकी के क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन? कौन सा लिस्बा मकूल, कौन सा वाले क्वेश्चन? इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या छोड़ देंगे, मतलब 12, 13, 14? 12, 13, 14 से नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ओके। जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा उसका नाम है कंबाइंड मीन। ठीक है बेटा, कंबाइंड मीन को सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहले फॉर्मूला और सिंबल देख लीजिएगा। इसका सिंबल होता है एक्स बार, इसके एंड में सी, यानी कि इट डिनोट्स कि दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। फॉर्मूला कहता है n1 मल्टीप्लाई बाय मीन 1 प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय मीन 2 प्लस n3 मल्टीप्लाई बाय मीन 3 एंड सो ऑन। n मल्टीप्लाई बाय मीन n डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन n।
इस फॉर्मूले को उतार लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा खुद ब खुद ही। सर ब्लर आ रही है पिक्चर। इंटरनेट का इशू होगा, ब्लर तो मेरे पास नहीं आ रही। कैमरा बंद करके दोबारा खोलता हूँ। सर डन हो गया आपसे? ठीक है बेटा, फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने। अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बेटा 4.12। ठीक है बेटा, इसको दिमाग खोल के जरा सुनना कि क्या क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम नॉर्मली बच्चों को डिफिकल्ट लग रहे होते हैं बेटा। फोर पॉइंट वन टू, इट सेज इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 नंबर्स। सबसे पहले आ गया हमारे पास n1। n1 हो गया 8 नंबर्स, ठीक हो गया, इज 10। तो ये मीन वन आया हमारे पास 10। दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कह रहा है क्वेश्चनर के इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 10। यहाँ तक आपका हाफ डाटा कंप्लीट हो गया कि 8 नंबर्स का जो मीन आया है वो 10 आया है। ठीक है, अब आपने फर्दर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को रीड करना है। उसमें लिखा हुआ है एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर इज 14। अर्थमेटिक मीन ऑफ n2 6 नंबर्स, और मीन 2 है हमारे पास 14। डाटा समझ में आ गया आपको? आवाज आ आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? जी सर आ रही है। डाटा समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, जरा जी सर जमीन। आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है बेटा। उसके बाद फॉर्मूला लगाएं कंबाइन मीन का। अब देखिए कंबाइन मीन में n1 है,
n1 आपके पास है 8, 8 मल्टीप्लाई बाय मीन 1 है आपके पास 10 प्लस n2 आपके पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 14। देखिए बेटा n3 उस वक्त लगेगा जब आपके पास n3 होगा। ये सो ऑन का मतलब है n4 भी हो सकता है, n5 भी हो सकता है, n6 भी हो सकता है, जहां तक वो डाटा दे आपको। वैसे इतना लंबा डाटा नहीं दिया जाता है, इस n का मतलब जितने नंबर तक वो आपको डाटा दे। नॉर्मली 3 से ज्यादा डाटा वो देता नहीं है। तो बेटा यहाँ पर n1 आपके पास 8 था, इसको मीन 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन। n2 6 है आपके पास, इसको 14 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके सामने लिख दिया, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 आपके पास है 8, n2 आपके पास है 6। 8 10 जा 80 होता है, 6 14 जा आपके पास होता है 84, डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6 आपके पास आ गए 14। 80 प्लस 84 आपके पास होते हैं 164, डिवाइडेड बाय 14। इसको जरा बेटा डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा, इसको 164 को 14 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कंबाइंड मीन आ जाएगा इसका आंसर। सर 9.647 कुछ आ रहा है। 9.647 हम्म। ठीक है, ये आपके पास कंबाइंड मीन आ गया। इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? सर दोबारा बता दें, मेरी लाइन कट गई थी। अच्छा भाई लड़की एलिजबा मकबूल क्वेश्चन को सर देखो। डिवाइड करके आंसर तो 11.71 आ रहा है। और मुझे मिसबा ने बताया, जो भी बताया। आप चेक कर लें। 11.71 आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, 11.71 ठीक हो गया बेटा। अच्छा एलिजबा मकबूल देखो बेटा, आपके पास आपने डाटा बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, लिखा हुआ है इफ अर्थमेटिक मीन am ऑफ 8 नंबर्स। जहां नंबर की बात की जाए वो n हो गया, n1 आ गया आपके पास 8, उसके बाद 8 नंबर्स इज 10, जो 10 है आपके पास ये मीन 1 आ गया। क्वेश्चन के फर्दर पार्ट में लिखा हुआ है एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स, ये n2 हो गया आपके पास, इज 14, ये आपके पास मीन 2 हो गया। क्वेश्चनर कहता है फाइंड द कंबाइंड मीन। आपने इसकी वैल्यूज फॉर्मूले में रखनी है। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, n1 मल्टीप्लाई बाय x मीन 1। यहाँ मेरे पास n1 8 था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मीन 1 से 10 से, प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन ये रहा। n2 मल्टीप्लाई बाय मीन 2, n2 मेरे पास 6 है, मीन 2 हमारे पास 14 है, 6 को 14 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, और डिवाइडेड में 8 n1 हमारे पास 8 है, इसको प्लस किया n2 से 6, ये आपके पास आ गया बेटा। अब 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, प्लस का साइन ये रहा। 6 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6 किया तो हमने 14 आ गया। 80 और 84 को जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 164। 164 को जब हमने 14 से डिवाइड किया बेटा, हमारे पास 11.71 आ गया। ये हमारे पास कंबाइंड मीन है। आप लोगों से गुजारिश है कि 4.13 को सॉल्व कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। सर ये है कौन सा वाला? सर कौन सी? 4.13 4.13 को सॉल्व करना पेज नंबर 107 पर। सर मैं तो अभी आया क्लास में, वो रिकॉर्डेड देख लूंगा। ठीक है, सर मीन के साथ एससी का क्या मतलब है? मीन के साथ एसडी कहाँ पर लिखा हुआ है? सर छोटा सा सी बना हुआ है ना फॉर्मूले में। सी का मतलब है कंबाइंड मीन। इट डिनोट्स कि दिस इज अ कंबाइंड मीन, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अ कंबाइंड मीन। सर ये मीन, जी बेटा मीन ही चल रहा ये है, कौन सा है? ये मीन ही चल रहा है मीन।
मीन का टॉपिक चल रहा है, कंबाइन मीन आज स्टार्ट हुआ। सर इस क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ है व्हाट इज द मीन ऑफ द 7 नंबर्स, तो हम कंबाइन मीन के एक्स सी की जगह 7 लिखेंगे क्या? नहीं भाई, कुछ भी ऐसे नहीं लिखेंगे। ये फिर 7 नंबर्स इसलिए आया है, इसको देखो। द मीन ऑफ 4 नंबर ये हो गए, और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मीन ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स। 4 और 3 7, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए किया है। सही ठीक है सर। सर 8 आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है। बुक के पीछे 8 ही है सर। ठीक है, बेहतरीन। कुलसुम इजाज 8 7। आंसर आ रहा है। हाँ बेटा, सर 8 ये होगा जैसे होगा आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस स्क्रीन में तो पता नहीं किसी बाजी की पिक्चर आ रही है सामने। वो जहाँ मेरा नाम अभी आएगा ना, मेरा नाम जहाँ लिखा है उसको डबल क्लिक करो। आ गया सर, सही है। ये कंबाइन मीन का फॉर्मूला आपके सामने। कंबाइन मीन का फॉर्मूला कहता है n1 मल्टीप्लाई बाय मीन 1 प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय मीन 2 प्लस n3 मल्टीप्लाई बाय मीन 3 एंड सो ऑन nn मल्टीप्लाई बाय मीन n। नीचे है डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन nn। इसका मतलब आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 4.12 आपके पास बुक है? सर थोड़ा नंबर सर थर्ड वाले का जब मैं मीन मालूम करना है ना, मीन तो हमें गिवन ही नहीं है थर्ड वाले का 7 का जो है, तो हमें 7 नंबर गिवन है उसका। 7 बेटा, वो 7 इसलिए कंफ्यूज किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपके क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है कि मीन ऑफ 4 नंबर्स, तो 4 नंबर ये हो गए, और सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है 3 डिफरेंट नंबर्स, 4 और 3, इन दोनों 7 नंबर्स का जो है ना आपने मीन निकालना है, कंबाइन मीन। तो 7 इज जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग। जिनका ये हो गया 4.13, 4.14 भी सॉल्व कीजिए प्लीज। सर इंचेस और ग्रुप को किस चीज में? क्या कह रही हो आप? सर ग्रुप जो है वो नंबर्स हो जाएंगे और जो इंचेस है वो वो आपका मीन हो जाएगा।
हेलो। जी बच्चे बोलो। हाँ सरोज बोलो बोलो सर बेटा। 8 आ गया आंसर। ठीक है, ये इसका 4.14 की बात कर रहे हो या 4.17 की बात कर रहे हो? सर 4.13 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद 4.14 आपने अटेम्प्ट करना है। सर 62.22 आंसर आ रहा है। पीछे आंसर चेक करो। जी सर सही है। ठीक है। सर इसमें 90 भी आ रहा है बीच में सवाल के। सर वो टोटल नंबर्स। हाँ बेटा वो टोटल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 7 था टोटल नंबर, कॉमन सेंस है बेटे। माइक तो बंद कर दो अपना। मानो लाइट। फोर पॉइंट वन फाइव करना बेटा। उसको मीचर्स 4.15 करना आपने। 8.14 का आंसर आया 62.22। ठीक है, बाकी लोग टैली करते हैं। 52.22 आंसर है मिसबा। जी सर यही आंसर है। जी सर। ठीक है बेटा। सर मेरा 20.23 आ रहा है। कौन से क्वेश्चन का? 14 वाला। 4.14 का? जी। आंसर दोबारा बताओ क्या आ रहा है 4.14 का? 20.25। गलत आ रहा है, 23। दोबारा करो। गलत आ रहा है। सर आपकी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। बेटा डबल टैप करेगा उधर फिर आ जाएगी। पता नहीं, डबल टैप किया है, 4 बार टैप कर दिया, फिर भी कुछ खातून बोलती है तो उनकी पिक्चर आ जाती है सामने। खैर है, मस्ती फिर की आगे बात। देखें।
4.15 समझ नहीं आ रहा कुलसुम मिजाज, इसमें क्या करना है? इसमें देखो बेटा क्या करना है। द मीन वेट ऑफ 45 बॉयज इज 120.4 पाउंड्स। ये पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन का। उसके बाद है एंड 37 गर्ल्स इज 116.7 पाउंड्स। ये 2 हो गए, ये दूसरा पार्ट हो गया। इसमें तीसरा पार्ट भी है, 5 टीचर्स इज 122.3 पाउंड्स। इसमें 3 पार्ट है, N1 N2 N3, मीन 1 मीन 2 मीन 3। इसमें 3 पार्ट है बेटा, तो इसको 3 पार्ट के तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम अपनी क्लास खत्म कर रहे हैं। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज उसको डिस्कस कर लीजिए। अदरवाइज जिन्होंने 4.1314 और 15 सॉल्व नहीं किया तो उसको सॉल्व कर लीजिए, और इसका जो आंसर्स है वो आप शेयर कर दीजिएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है बेटा? नहीं सर। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्लास एंड की जा रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। आप भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।